परिवार की एकता में सबसे बड़ी भूमिका होती है स्नेह की। यदि परस्पर प्रीति नहीं है तो मिल के रहना मुश्किल है। आप सब जानते होंगे, न्याय शास्त्र में कहा गया है कि जो स्नेह है, प्रीति, स्नेह वह गुण जल का है, पानी का गुण स्नेह है। आप गेहूं का आटा लेंगे, आटे का एक एक कण ऐसे ही उड़ जाता है, अलग अलग होता है, बिखर जाता है, किंतु उसमें पानी डाल देंगे आप तो पूरे सभी कण एकजुट हो जाएंगे और पिंड बन जाएगा, एक पिंड बन जाएगा। तो पानी में स्नेह नाम का गुण है और सबको एकजुट करने का गुण स्नेह में होता है। महिलाएं सब जानती है, रसोई घर में तेल लगता है चिकना, तेल जो होता है दिखता है चिकना, किंतु तेल से कभी भी आटे का पिंड नहीं बनेगा। कितना भी तेल आप आटे में डालो उसमें से पिंड नहीं बनेगा। पानी डालेंगे तो ही पिंड बनेगा, क्योंकि स्नेह नाम का गुण जल में है। गौतम मुनि, कणाद मुनि ने वर्षों पहले न्याय शास्त्र में कहा कि स्नेह जल का गुण है, और जहाँ स्नेह होता है वो सबको एकजुट करके रखता है। जहाँ स्नेह चला जाता है तो सब बिखर जाते हैं। वैसे ही परिवार में भी यदि स्नेह रहेगा तो सब मिल के रहेंगे। और मैं एक दो बात बताऊंगा कि जहाँ प्रीति होती है वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है, सुख शांति ही होती है। मैंने कई लोगों ऐसे भी देखे कि विरुद्ध प्रकृति वाले लोग भी साथ में मिलजुल के रहते हैं, स्वभाव अलग अलग है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे भगवान शिव जी के परिवार में। शिव जी का जो परिवार है, शंकर दादा का परिवार, आप जानते हैं कि माँ पार्वती का जो वाहन है वो सिंह है, शेर, और शिव जी का जो वाहन है वो नंदी है। नंदी और शेर को कभी भी मिलता नहीं है, शेर नंदी को खा ही जाता है। दोनों विरुद्ध प्रकृति वाले हैं। गणपति जी, शंकर के पुत्र गणपति, गणपति जी का वाहन चूहा, और शिव जी के पास अखंड सर्प रहता है। सर्प को और चूहा को कभी जमता नहीं है, सर्प चूहे को खा ही जाता है। और गणपति शंकर जी के दूसरे पुत्र कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामी के पुत्र, कार्तिक स्वामी का जो वाहन है उसका नाम है मयूर, मोर, और शिव जी के पास सर्प। मोर जब कभी सर्प को देखता है तो मार डालता है। सभी विरोधी प्रकृति, विरुद्ध प्रकृति वाले लोग थे, फिर भी मिलजुल के रहते हैं। और एक उदाहरण आप आपके रसोई घर में देख लीजिए। सब्जी बनाते हैं तो उसमें गुड़ भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, मेथी भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। गुड़ का स्वाद मीठा होता है, नमक का स्वाद खारा होता है, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, हल्दी का स्वाद तुरा होता है, मेथी का स्वाद कड़वा होता है, किंतु सब मात्रा में सब्जी में पड़ते हैं तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है, सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है। वैसे परिवार के सभी सदस्यों की प्रकृति अलग अलग होती है। एक प्रकृति वाले आदमी इस दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक एक सर में अलग अलग बुद्धि काम करती होती है। एकजुट रहना है तो सबको समझ से रहना पड़ता है, बाकी बुद्धि सबकी अलग अलग काम करती है, प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। तो आज जो ये परिवार है भगवान श्री राम का, दशरथ का, मिलजुल के रहता था। और एक शेर में आपको सुनाऊंगा, परिवार से प्यार करो। और अभी हमारे परिवारजनों से भी हम प्यार नहीं कर पाएंगे तो किसको प्यार करेंगे? हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि सबको प्यार करो, किसी के साथ वैर मत रखो। और भगवान से तो यही प्रार्थना की गई है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि भगवान श्री राम को वनवास देने वाली मंथरा थी, दासी थी। जिस दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राजगद्दी मिलने वाली थी, उसी दिन मंथरा ने षड्यंत्र करके
राजगद्दी छीन ली राम की और 14 साल का वनवास दे दिया। अभी आप समझ लीजिए कि आपको कोई विधायक की टिकट मिलने वाली होती है, बातें चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बातें चल रही होती है कि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और दूसरे को मिल जाती है तो जिसको मिलती है उसके साथ भी आपको बैर हो जाता है कि इन्होंने मेरी टिकट छीन ली। अभी अयोध्या की गद्दी की बात मंथरा ने छीन ली, 14 साल का वनवास दे दिया, फिर भी रामचंद्र भगवान को कभी भी मंथरा के साथ नफरत नहीं हुई। आज बरसों बाद, हजारों युगों बाद इस भारत देश की जनता श्री राम की पूजा करती है, क्योंकि भगवान श्री राम प्रेम के सागर थे, स्नेह के सागर थे, दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भरत जी को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास देने वाली मंथरा है, शत्रुघ्न को पता चला तो शत्रुघ्न ने थोड़ा मेथी पाक दिया मंथरा को। राम तो वन में चले गए थे, शत्रुघ्न जब मारने लगे मंथरा को, भरत जी को पता चला, भरत जी आए और भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा कि भैया तुम इसको मारो मत। क्यों? इसने तो राम को वनवास दिया है, राम की गद्दी छीन ली, मंथरा नहीं। भरत जी कहते हैं कि जब वन में राम को पता चलेगा कि शत्रुघ्न ने मंथरा को मारा तो राम का दिल दुखी होगा, इसलिए तुम मंथरा को मारो मत। यदि हमारी किसी ने गादी छीन ली होती तो हम ही उसको मारते, हम नहीं मारते। यदि कोई और मारता तो हम राजी होते, किंतु राम राजी नहीं होते थे। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि कोई आदमी की पूजा कहीं नहीं होती है, आदमी के सद्गुणों की पूजा होती है, आदमी के सद्गुणों की पूजा होती है। भगवान श्री राम में ऐसे सद्गुण थे, उनकी पूजा होती थी, और आज भी दुनिया में श्री राम की पूजा हो रही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, परिवार, माँ कैकेयी के पैर पहले छुए थे भगवान श्री राम ने। 14 साल के बाद आए तो पहले कैकेयी के पैर छुए थे, बाद में कौशल्या के पैर छुए थे। परिवार में भाव प्रेम रखना वो बहुत जरूरी होता है।